हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु का चिन्हक यानी फ्रस्टम। तो फ्रेंड्स, ये मेंसुरेशन का पार्ट 6 है और मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 की वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड कर दी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे शंकु का चिन्हक क्या होता है यानी फ्रस्टम किसे कहते हैं। और कल हमने आपको पढ़ा था शंकु क्या है। तो आज जानेंगे शंकु का चिन्हक, जो कि एक शंकु का ही पार्ट है। तो आइए जानते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी शंकु को यदि आधार के समांतर काट दिया जाए, वो शंकु के आकार भाग को अलग कर दे, तो जो ठोस बचेगा वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। जैसा कि मैंने चित्र में बना भी दिया, जैसे ये एक हमारा शंकु है, जैसे मान लीजिए इसका नाम ABC, ये हमारा शंकु है और शंकु का ये आधार है। शंकु का ये आधार है। अब आधार के समांतर अगर जो इसको हम काट देते हैं, जब काटेंगे तो ये वाला सिरा, जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा कहलाएगा। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, जो काटा गया भाग है वो ये वाला भाग होगा और जो नीचे जो बचा हुआ भाग है वो ये वाला भाग होगा हमारा। तो ये जो भाग है यही शंकु का छिन्नक है। ये जो काटने पर ये जो भाग बनेगा नीचे का हमारा, ये शंकु का छिन्नक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे गिलास हो गए, बाल्टी हो गए, ये जो वस्तुएं होती हैं शंकु के छिन्नक के आकार की होती, इन्हीं को शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब चूंकि ये शंकु का छिन्नक है तो इसमें दो आधार हो गए, एक ये ऊपर वाला आधार हो गया, एक ये नीचे वाला आधार हो गया। अब ऊपर वाला आधार की त्रिज्या R1 हो जाएगी, नीचे वाले आधार की त्रिज्या R2 हो जाएगी और इसकी तिरछी ऊंचाई L ही हमारी रहेगी। तो ये हमारा शंकु का छिन्नक है। जैसे शंकु में तिरछी ऊंचाई होती है, उसी प्रकार ये शंकु का जो छिन्नक है इसकी भी तिरछी ऊंचाई होती है। इसकी तिरछी ऊंचाई होती है L बराबर अंडर रूट में हो जाएगा h² प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। किसकी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। उसी प्रकार जैसे शंकु का पृष्ठ होता है, उसी प्रकार शंकु के छिन्नक का भी पृष्ठ होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होगा और इसका आयतन भी होगा। इस प्रकार के कई से फार्मूले इसमें भी लगाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो R1 होगा, ये R1 या R2, ये R2 बड़ी होगी, ये R1 छोटा होगा। यहाँ पर इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो होगी L बराबर अंडर रूट में h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा तो हमारा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस का R2 इंटू L। ये जो L है ये क्या है? तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई का सूत्र हमारा ये हमने पहले ही लिख दिया है। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला केवल गोलाकार भाग। अब उसके बाद बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो जो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस का R2 प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस का पाई R2 का होल स्क्वायर। देखिए, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, हमने पहले आपको बताया था, संपूर्ण पृष्ठ होता है वो किसी वस्तु के हर भाग का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ ले लेंगे, प्लस के इसके ऊपरी और निचले दोनों सिरों के आधार का क्षेत्रफल लेंगे, तो जो हमारा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं शंकु छिन्नक का आयतन क्या होगा। क्योंकि ये शंकु का ही एक भाग होता है, तो इसका जो आयतन होगा हमारा, इसका आयतन बहुत ही आसान होता है। इसका आयतन होगा 1/3 पाई ब्रैकेट में हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर और प्लस का R1 इंटू R2। ये इसका आयतन हो जाएगा। और आयतन जो होता है वो किसी वस्तु में भरी जा सकने वाली उस वस्तु की कितनी मात्रा है, इस चीज से उसका परिकलन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं शंकु के सारे सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं? किसी शंकु को आधार के समांतर काट दिया जाए और शंकु के आकार
शंकु के आकार भाग को अलग कर दे, जो ठोस बचेगा वह शंकु का छिन्नक कहलाएगा। जैसे ये एक हमारा शंकु है, ये आधार है, आधार के समांतर इसको हम काट देंगे तो ये जो हमारा भाग बचेगा ये तो शंकुआकार ही है, यानी शंकु ही है। लेकिन जो नीचे वाला जो भाग है ये हमारा शंकु का छिन्नक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, जैसे गिलास हो गया, बाल्टी हो गया, सब शंकु के छिन्नक के आकार के होते हैं। जैसे शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है, ऐसे इसमें भी तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होगा L बराबर अंडर रूट में h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट में पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। और शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।